बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली हाईकोर्ट को आया धमकी भरा मेल। दिल्ली हाईकोर्ट को खाली कराया जा रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, धमकी भरा मेल आया है। मेल भेज करके अफवाह फैलाने का प्रयास है या फिर वाकई मेल में किसी तरह की कोई सच्चाई है। इसके बाद परिसर को खाली करा लिया गया है। ईमेल में कहा गया है कि हाईकोर्ट परिसर में 3 बम हैं। धमकी भरे ईमेल के बाद जांच जारी है। दिल्ली हाईकोर्ट को आया धमकी भरा मेल। साइबर टीमें भी डट गई हैं, जुट गई हैं पता लगाने में। लेकिन पहले बम निरोधक दस्ता हो, डॉग स्क्वाड हो, पुलिस प्रशासन हो, लोकल पुलिस हो, सभी पहुंचे हैं और परिसर को खाली करा करके जांच की जा रही है। पूरे दिल्ली हाईकोर्ट में अब सभी कक्षों कार्यालयों में तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। अब स्टाफ को कहां भेजा गया है सुरक्षित स्थान पर बाहर निकाल करके, और कितनी देर लगेगी फिलहाल सर्चिंग में, क्योंकि कोने कोने को अब खंगाला जाएगा, जांच होगी। बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है, डॉग स्क्वाड भी है, अलग अलग टीमें। लेकिन धमकी भरे मेल भेज करके एक बार फिर कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ का प्रयास है। कौन है मेल भेजने के पीछे? क्या ये साजिश के तहत किया गया है या फिर महज अफवाह फैलाना इसके पीछे का मकसद? ये साफ होगा। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। गौरव, मेल आया है दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी में। मेल में क्या लिखा है और उसके बाद किस तरह से शुरू होते हुए सर्चिंग ऑपरेशन? जी शिखा, मैं बताना चाहूंगा कि लगभग आधे घंटे पहले अभी जब सुनवाई चल रही थी कुछ कोर्ट में, तो से जो अपनी अपनी बेंच से खड़े हो गए थे और सडन एकदम से एक चेक वगैरह यहाँ पर आ गई थी पुलिस वगैरह। तो अभी ऐसा एक सुनने में आ रहा है कि एक धमकी भरा ईमेल कोर्ट को प्राप्त हुआ है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और अभी इसका खुलासा हुआ नहीं है पुलिस की तरफ से, लेकिन ऐसा सूचना में आया है कि जो ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि एक मेल के द्वारा ये धमकी प्राप्त हुई है, जिसके बाद यहाँ पर जो वर्तमान में जो बेंचेस हैं वो अपनी बंद कर, सुनवाई की प्रक्रिया है वो बंद कर दी गई है। और एहतियातन पुलिस ने पूरे एरिया पर जो है अपनी जो जांच एजेंसी है उनको एक्टिव कर दिया है। तो अभी जांच चल रही है। फिलहाल ऐसी स्थिति है कि अभी कोर्ट में सुनवाई नहीं चल रही और वो जो मेल है उसका खुलासा भी नहीं किया गया है। जी गौरव, कितनी टीमें हैं वहां पहुंची हैं बम निरोधक दस्ते के अलावा? देखिए, जो यहाँ पर लोकल पुलिस अथॉरिटीज हैं उनको, और इसके अलावा स्पेशल जो अभी जो एहतियातन यहाँ पर जो पुलिस रहती है उसके द्वारा ही जांच की जा रही है। और पुलिस बंदोबस्त यहाँ पर लगभग है और इसका कोई आइडिया नहीं कितने लोग हैं, लेकिन है 40 से 50 लोग जो पुलिस टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। जी गौरव, प्रथम दृष्टया क्या माना गया है? क्या इसे अफवाह फैलाने के पीछे की बड़ी वजह माना गया है या फिर कोई साजिश हो सकती है? क्या मानकर चल रही है पुलिस? हालांकि तलाश चलती रहेगी। शिखा, मैं बताना चाहूंगा ऐसी ईमेल्स बहुत जगह आती है और एक र्यूमर फैलाने की भी आदत लोगों की हो गई है। तो प्रारंभिक रूप से तो र्यूमर ही माना जा रहा है, लेकिन क्योंकि अभी इसमें अपन अपनी तरफ से कोई टिप्पणी नहीं कर सकते क्योंकि पुलिस ही इस बात का खुलासा करे कि ये र्यूमर है या ऑथेंटिक है। तो ये सब चीजें अब सामान्य हो गई हैं, देश भर में ऐसी धमकियां मिलती रहती हैं। तो फिलहाल तो ये अब एक धमकी है, अब इसको प्रूफ क्या है, कुछ मिलता है तो ये प्रूफ होगा, नहीं तो फिर ये धमकी मानी जाएगी। जी बिल्कुल गौरव, ठीक कह रहे हैं, धमकी सामान्य हो रही है लेकिन धमकी देने वाले असामान्य हैं। गौरव बताइएगा, जानकारी ये भी चाहेंगे कि कितनी देर लगेगी सर्चिंग में? देखिए, तो पुलिस टीम इन्वेस्टिगेट करेगी प्रॉपरली, उसके बाद जब ये पूरा कोर्ट कैंपस का जो है एरिया को इस पे जांच लिया जाएगा, उसके बाद ही इसको सर्टिफाइड किया जाएगा। और उसके बाद पुलिस अपनी रिपोर्ट जो सीजेआई को देगी और सीजेआई ये डिसाइड करेंगे कि आगे सुनवाई की प्रक्रिया को जारी रखा जाए या फिलहाल रोका जाए। तो ये अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा पुलिस के स्टेटमेंट का, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। जी बिल्कुल गौरव, ठीक है। गौरव, दिल्ली हाईकोर्ट को खाली कराया गया है, क्या सिर्फ परिसर को या फिर पूरी ही सर्चिंग चल रही है? पूरी ही बिल्डिंग में आसपास के क्षेत्रों को भी इस दायरे में लिया गया है क्या गौरव? फिलहाल जो पुलिस कैंपस है, कोर्ट कैंपस है, उसमें ही सर्चिंग चल रहा है और एहतियातन जो आसपास के एरिया है उसको भी पुलिस के द्वारा अभी एहतियातन की तरफ आवाजाही रोकी गई है। तो इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी इस बारे में खुलासा हो पाएगा। जी गौरव, सभी को कहाँ शिफ्ट किया गया है जब तक सर्च चलेगा? देखिए, ईमेल में ऐसा कुछ बताया नहीं गया है कि कौन सा एरिया है और पुलिस ने भी ऐसी जानकारी नहीं दी है। बस
ये था कि जब सुनवाई सुबह शुरू हुई थी तो सडन जब हियरिंग के टाइम जज बैठे थे, वो बैठने के बाद वो अपनी सीटों से खड़े हो गए और एडवोकेट्स भी साइड में उनको दे दिया गया कि आप भी साइड में चले जाइए। तो अभी टाइमिंग का तो कुछ आइडिया यहाँ पर लगेगा नहीं, क्योंकि अभी ये सब चीज चल रही है। जी गौरव, साइबर टीम में क्या पता लगा पाई मेल भेजने वाले ने कहां से भेजा है? क्या आईपी एड्रेस का इस्तेमाल विदेशों में बैठकर किया जा रहा है? ठीक है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सब खुलासा करने का काम पुलिस का है, तो अब वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और ये सडन तो पॉसिबल नहीं है कि इतनी जल्दी वो सब कुछ करा ले, लेकिन अज्ञात ईमेल है और उसके जो भी लिंक्स है उनको खोजकर ही पुलिस पूरा अपना पुलिस कमिश्नर इस पर अपना एक टिप्पणी देंगे और अपनी पीसी शायद थोड़ी देर बाद वो करके बताएं कि इसमें क्या होने वाला है। तो हमें तो पुलिस के ही उसके खुलासे का वेट करना पड़ेगा। जी ठीक है गौरव, बिल्कुल इंतजार रहेगा साइबर टीमें कब तक खुलासा करती हैं। बहुत शुक्रिया गौरव आपका साथ जुड़ने के लिए, खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए। 3 बम हैं, धमकी भरे ईमेल के बाद जांच जारी है और सहयोगी गौरव ने बताया था कि अब सभी टीमें पहुंच चुकी हैं। डॉग स्क्वाड हो, बम निरोधक दस्ता हो, लोकल पुलिस हो, कुल मिलाकर 40 से 50 जवान तैनात हैं और अभी तक जो दायरा है वो हाईकोर्ट परिसर ही है, यहीं सर्चिंग की जा रही है। हालांकि आसपास के क्षेत्रों को लेकर अलर्ट मोड पर आ गए हैं, लेकिन जो मेल भेजा गया है उसमें 3 बम होने की बात कही गई है। अब पुलिस इसके बाद अलर्ट हो गई है। ये देखिएगा, ये मेल की कॉपी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली से ये जो मेल किया गया है जिसमें हाईकोर्ट परिसर में 3 बम होने की बात कही गई है। और देखिए, देश भर में अब मेल भेजकर डराने धमकाने का सिलसिला, बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला आम हो गया। और इस बात को हम आम अंदाज में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाकई साइबर टीमें भी हैरान हैं। जो अराजक तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं और एक के बाद एक महत्वपूर्ण इमारतों को, संस्थाओं को धमकी दी जा रही है। उसके बाद जब गहराई से इसकी जांच पड़ताल की जा रही है तो यह भी माना जाता है कि बड़ी साजिश भी इसमें है। विदेशों में बैठकर आईपी एड्रेस जनरेट होते हैं और फिर मेल भेजा जाता है ताकि यह भी पता ना लग पाए। हालांकि साइबर टीमें सक्षम हैं, अलर्ट हैं और कोशिशें की जाती हैं, गिरफ्तारियां भी होती हैं, लेकिन बावजूद इसके धमकी भरे ईमेलों की झड़ी लगी है। अलग अलग राज्यों में यही स्थिति है और अब दिल्ली हाईकोर्ट को मिला है, जिसके बाद सर्चिंग की जा रही है पूरे ही परिसर।